त्रिविध कुच्छी अध्याय। तो पहला था रसविमान अध्याय, दूसरा त्रिविध कुच्छी था, तीसरा आपका जनपदोध्वंसी है, मतलब जनपद का विध्वंसी, इस तरीके से वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि रसविमान से भी आप देखोगे, त्रिविध कुच्छू से भी डिपेंड करता है कि कैसा छोटा बड़ा क्वेश्चन जो भी पूछा जाए। तो पहला अब स्टार्ट करते हैं जनपदोध्वंसी, थर्ड चैप्टर। तो अथ तृतीय अध्याय अथातो जनपदोध्वंसी विमानम व्याख्यास्यामः इति स्मा भगवान आत्रेय। तो त्रिविध कुच्छी अध्याय का वर्णन करने के पश्चात अब हम जनपदोध्वंसी नामक विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। तो क्या है, जनपद मंडले पंचाल क्षेत्रे द्विजाति वराध्युषिते काम्पिल्य राजधान्यां भगवान पुनरसु आत्रेय अन्ते वासी गण परिवृत्तः पश्चिमे घर्ममासे गंगा तीरे वन विचार मनु विचर शिष्यम अग्निवेश ब्रवीत। तो आत्रेय का अग्निवेश को उपदेश क्या है, पंजाब प्रदेश के जनपद मंडल की काम्पिल्य नामक राजधानी में, जहाँ उच्च कुल के द्विजातियों दैट इज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का निवास था, वहाँ भगवान पुनरसु आत्रेय अपने शिष्यगण से घिरे हुए आषाढ़ के महीने में गंगा के तट पर स्थित वनों में घूमने की दृष्टि से विचरण करते हुए अपने शिष्य अग्निवेश से बोले। तो इसमें क्या है, दृश्यन्ते ही खलु सौम्य नक्षत्र ग्रह गण चंद्र सूर्य अनलानां दिशा च अप्रकृति भूतानां ऋतुर्वैकारिक भावा अचिरादितो भूरपि च न यथावद् रसवीर विपाक प्रभावम् औषधीनां विधास्यति तद् वियोगाच्च च आतंक प्रायता नेता तस्मात् प्राग उध्वंसात् प्राक च भूमेर्विरसी भावाद उद्ध्वरवरं सौम्य भैषज्यानि यावनोपहत रसवीर विपाक प्रभावाणि भवन्ति वयं च ऐषां रसवीर विपाक प्रभाव अनुपयोच्छ आमहे ये च अस्मान् अनुकांक्षन्ति याश्च वयम् अनुकांक्षामः न हि सम्यग् उद्धृतितेषु सौम्य भैषज्येषु सम्यक् विहितेषु सम्यक् च अवचारितेषु जनपदोध्वंसकाराणां विकाराणां किंचित प्रतिकार गौरवं भवति। तो जनपदोध्वंस के पूर्व रूप में क्या है, हे सौम्य, मतलब अग्निवेश के लिए उन्होंने सौम्य वर्ड भी यूज़ किया है। हे सौम्य अस्वाभाविक रूप में स्थित नक्षत्र, मतलब अश्विनी वगैरह जो 27 नक्षत्र हैं ज्योतिष शास्त्र में पढ़े जाते हैं। ग्रह गण हैं, मतलब 9 ग्रह हैं जो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्र बृहस्पति राहु केतु ये सब है ना। हालांकि राहु केतु को छाया ग्रह में काउंट करते हैं, तो आजकल यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वगैरह को भी काउंट करने लगे हैं। चंद्र, फिर सूर्य, वायु, अग्नि तथा दिशाओं के ऋतु विकार, जिस ऋतु में जो होता है वह न होकर दूसरे लक्षणों को होना उस ऋतु का विकार है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि इस बार ऐसा हुआ कि आपने देखा होगा कि बारिश आ रही थी जल्दी, मतलब जल्दी आई, हफ्ते भर थोड़ी सी बारिश हुई, फिर हफ्ते भर बाद फिर दोबारा थोड़ी सी बारिश हुई, फिर थोड़ा सा बारिश हुई। तो क्योंकि मेरे घर का जो आम है, मैं उसका एग्जाम्पल लेकर आपको ऋतु विकार का समझा रही हूँ। तो नॉर्मली मेरे घर में जो आम लगाया हमने वो हमेशा जुलाई लास्ट तक तैयार होता था और अगस्त क्या हम लोग सितंबर तक आते थे। बट इस बार क्या हुआ कि आम हमारा मई लास्ट या जून से स्टार्ट हो गया, और जो बार बार क्योंकि बारिश हुई तो हमें लग ही नहीं रहा था पका भी होगा, बट चिड़िया खा खा कर गिराती है तो उससे वो होगा। दूसरी बात है कि आम में अधिकतर कीड़े भी लग गए, तो ऋतु विकार हुआ, क्योंकि नॉर्मली जिस हिसाब से मौसम आना जाना चाहिए उस हिसाब से मौसम नहीं आया जाए, बीच बीच में आता गया। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बीच बीच में 40 का 45 का भी एग्जिस्ट कर रहा था और बारिश भी हो जा रही थी, फिर अधिक टाइप ह्यूमस अलग टाइप का। तो ये भी एक तरीके से ऋतु विकार है। या कई बार आप देखते हैं कि मई वगैरह में लोगों को एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कई बार ऐसा हुआ, कई बार अप्रैल वगैरह तक ठंडी पड़ी। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये ऋतु विकार है। जैसे गर्मी में शीत का न होना आदि को करने वाले भाव देखे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही भूमि भी ठीक ठीक रस वीर विपाक प्रभावों की उत्पत्ति औषधियों में भी नहीं कर पाएगी। औषधियों के प्रभाव ही जानने से रोगों की वृद्धि होना सुनिश्चित है, क्योंकि औषधि में जब दम ही नहीं रहेगा तो आप दोगे भी तो कोई बीमारी ठीक नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी ना।
अतः हे सौम्य, जनपद के विनाश होने पर और भूमि के नीरस होने से पहले जब तक ये चिकित्सोपयोगी औषधियाँ रस बीर विपाक प्रभाव से रहित नहीं हो जाती, तब तक तुम लोग इनको उखाड़ लो। हम इनके रस बीर विपाक प्रभावों का उन पर प्रयोग करेंगे। जो हमसे चिकित्सा कराना चाहेंगे और जिनके ऊपर हम कृपा करना चाहेंगे, हे सौम्य, भली भांति उखाड़ कर रखी औषधियों पर उचित रूप से उनका निर्माण कर लेने पर और उनसे ठीक ठाक चिकित्सा करने पर जनपद का विनाश करने वाले रोगों का कोई भय नहीं होता। तो जब मौसम बदल रहा है या मतलब ऋतु विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो सब सारी चीज़ें, तो उसमें क्या है, चारों चीज़ें हैं बर्बाद हो जाती हैं। तो उनके बर्बाद होने से पहले, जैसे कोरोना वाला टाइम था, कि याद है कि कोरोना के टाइम में मुझे अच्छी तरीके से याद है, कोरोना 20 मार्च को उसका मिली हुआ है लॉकडाउन का, लेकिन दिसंबर में ही बोला गया था कि नहीं इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। तो जो लोग थोड़े से भी ख्याल रखने वाले, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों के स्टोरेज पहले ही करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें जैसे जिन लोग को सेल आउट करनी थी, उन्होंने सब सारे काम कर लिए थे, तो उन लोग को लॉसेस नहीं हुआ। या यहाँ तक होता है कि कुछ लोगों ने उनको पता चल गया था, उन्होंने 6 महीने पहले, साल भर पहले तक तैयारी कर दी थी, जहाँ से भी जिस भी रिसोर्सेज से रहा हो, तो उन लोग को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जिनको लिए सडन अनाउंस हुआ और 20 तारीख को अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग तब पर भी नहीं समझ पाए थे, तो उनके लिए काफ़ी लॉस की बात हो गई थी। तो उसी तरीके से एवं वादिनम भगवंतम आत्रेय अग्निवेश उवाच उद्धृतानि खलु भगवन् भैषज्यानि सम्यग् विहितानि सम्यग् वचारितानि च अपि तु खलु जनपदध्वंसम् अनेकैव व्याधिना युगपद समान प्रकृत्य आहार देह बल सात्म सत्व वयसा मनुष्याणाम कस्मात् भवती थी। तो अग्निवेश का प्रश्न है, इस प्रकार कहते हो भगवान पुनरसु आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, भगवान औषधियाँ उखाड़ ली गई हैं, उनका ठीक प्रकार से निर्माण कर लिया गया और उनका ठीक ढंग से प्रयोग भी करा दिया गया, परंतु यह समझ नहीं कि एक ही जनपदवंश नामक रोग से एक साथ भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह बल, सात्म सत्व तथा आयु वाले मनुष्यों की मृत्यु कैसे हो जाती है। जैसे आपने कोरोना टाइम में देखा, वो भी एक जनपदोध्वंस टाइप का था, ये उससे बड़ी थी क्योंकि एपिडेमिक की वजह पैंडेमिक हो गया था। तो उसमें अलग अलग एज ग्रुप वाले और अलग लोग भी एक साथ डेथ हुई, उसमें कहीं पर ये नहीं रहा। हालांकि बाद में ये चीज़ समझ में आया कि जिन लोग को क्रॉनिक बीमारियां पहले से थी, चाहे डायबिटीज़ के पेशेंट थे चाहे और, उन पर कोरोना का ज़्यादा असर हुआ और उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो तम उवाच भगवान आत्रेय एवं असामान्य वताम अपि एभिरग्निवेश प्रकृत्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणाम् ये अन्य भावा सामान्यात् तद्वैकुण्यात् समान कालाः समानलिङ्गाश्च व्याधैरभिनिवर्तमाना जनपदध्वंसयन्ति ते तु खलु इमे भावा सामान्य जनपदेषु भवन्ति तद्यथा वायु उदकम देश काल इति। तो भगवान आत्रेय का उत्तर है, उससे भगवान आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश, इस प्रकार असमान प्रकृति, आहार आदि भावों वाले भी मनुष्यों के जो और भाव समान हैं, उनसे एक ही समय में विकृत होने से समान लक्षण वाले रोग उत्पन्न होकर जनपद का विनाश कर डालते हैं। वे ये भाव हैं जो उन जनपदों में सामान्य रूप से होते हैं, तथा वायु, जैसे एक ही जगह पर वायु वहाँ की एक जैसी होगी, जल भी एक जैसा ही होगा, देश और काल सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। आगे क्या है, तत्र वातम एव विधमनम आरोग्यकरम विद्यात् तथा यथा ऋतु विषमम अति स्तमित मति चल मति परुषम मति शीतम उष्णम अति रुक्षम अति अभिष्यन्दम अति भैरवारम अति प्रतिहत परस्पर गति मति कुंडलिन सात्म्यग गंध वाष्प सिक्ता पांशु धूम पहितम इति। तो विकृत वात के क्या लक्षण होते हैं, तो उस प्रकार की विकृत वायु को अस्वास्थ्यकर रोग कारक समझना चाहिए। कोरोना के टाइम में देखो इतना सबको रहते थे, होता था कि सारे बैक्टीरिया जो हैं, सारे बैक्टीरिया क्या, वायरस है मिली, बैक्टीरियल तो आपका और चीज़ होती है, वायरल जो है वो सारे एनवायरनमेंट में फैला हुआ, तो इसी वजह से हर कोई मास्क वगैरह सब लगाता था। तो जैसे ऋतु के स्वभाव से विषम अर्थात रुक रुक कर बहने वाली या अधिक वेग से बहने वाली हवा, तो हवा अगर रुक रुक कर बहती है या बहुत तेज़ी से बहती है तो वो भी वायु का विकार हो जाता है। अत्यंत कर्कश होती, कई बार देखते हैं हवा बहती है तो बहुत बुरी तरीके से आवाज़ होती है। अधिक शीत स्पर्श वाली, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, अधिक उष्ण स्पर्श वाली बहुत है, जैसे लू है तो भी खराब है, वायु का वो है।
अत्यंत रुक्ष है, अधिक नमी से युक्त है, कई बार बहुत ज़्यादा नमी होती है, जैसे आजकल यहाँ पर एक तरीके से समझो तो हालांकि उतना उस लेवल का नहीं, बट तब पर भी देखो ऋतु विकार है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि बहुत सारी चीज़ें आपने ड्राई जगह रखा हुआ है, या बरसात के मौसम में देखते हो जहाँ पर अगर प्रॉपरली वेंटिलेट ना हो पाए तो किसी चीज़ को टच करो रखी हुई रहती है, तो वो जैसा लगता है सीलन टाइप का। तो अधिक नमी से युक्त प्राय ऐसी हवा बिना वर्षा के वस्त्र आदि को पदार्थों को गीला कर देती है। अति भयंकर शब्द वाली, जैसे मूवीज़ वगैरह में सुना है एकदम वो होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं से परस्पर आकर टकराने वाली, अति भौरों, चक्कर, बवंडर आदि, अप्रिय गंध, कई बार उसमें स्मेल बहुत बुरी तरीके से हो सकती है, भाप, बालू के कणों, धूलि तथा धुआं से दूषित वायु को विकृत समझे। मतलब जो नेचुरल वायु का गुण होता है उससे अगर अलग है तो वो क्या हो गया, विकृत वायु हो गया। अब आगे विकृत जल के क्या गुण है, तो उदकम तु खलु खलु इत्यर्थ, विकृत गंध वर्ण रस स्पर्श क्लेद बहुलम अपक्रांत जलचर विहंगम उपक्षीण जलेशयम प्रीतिकरम करम अपगत गुणम विद्यात। विकृत जल के लक्षण क्या है, तो अत्यंत विकृत गंध वर्ण, मतलब चाहे उसकी स्मेल है चाहे कलर है, रस तथा स्पर्श युक्त जो क्लीनता युक्त हो, जिसे जलचर प्राणियों ने छोड़ दिया हो, जलचर पक्षियों ने, मतलब जो जलचर वो नहीं ले रहे हैं, जो जलाशय सूख गया अथवा जिस जलाशय में रहने वाले प्राणियों मछली आदि मर या घट गए हों, जो जल पीने में स्वाद न लगता हो उस जल को दूषित समझे। कई बार आपने देखा है कि जैसे मरकरी के पॉइजन के केस में आपने देखा होगा कि जिस जगह मतलब सी वगैरह में या कहीं की नदी वगैरह में इस तरह का ज़्यादा डाला गया पेस्टिसाइड्स वगैरह या कुछ भी, तो वहाँ की सुबह लोगों ने देखा कि मछलियाँ बाहर बहुत पड़ी हुई हैं, मरी हुई पड़ी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से होता है कि हाँ मरकरी कॉन्टामिनेटेड है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो ये हो गया कि विकृत जल होगा। आगे विकृत देश का क्या लक्षण है, तो देशम पुनः प्रकृति विकृत गंध वर्ण गंध रस स्पर्श क्लेद बहुलम उपसृष्टम सरीसृप ब्याल मशक शकल मच्छिका मूषको लूक शानि कशुक शुक निजम्बुक आदि भस्तृण तृणोलूप वनवंतम प्रतानादि बहुल पूर्व वद पतित शुष्क नष्टस्यम धूम्र पवनम प्रधमात पतत्रिग्रणम उत्कृष्ट स्वगणमुद्भ्रांत व्यथित विविध मृग पक्षी संगम उत्सृष्ट नष्ट धर्म सत्य लज्जा आचारशील गुण जनपदम स्वस्तुषुभितो उदीर्ण सलिलाशयम प्रतत उल्कापात निर्घात भूमि कंप मति भारावरूपम रुक्ष ताम्र अरुण सिताब्रजाल समृतार्क चंद्र तारकम अभिक्षण संस्रभ विद्वेगम इव सत्रास सरुदितम इव सतमस्कम इव गुह्य काचरित क्रंदित शब्द बहुलम चहितम विद्यात। तो विकृत देश के लक्षण क्या है, जिस देश के प्राकृतिक वर्ण गंध रस तथा स्पर्श विकार युक्त हो गए हों, तो और अधिक मात्रा में जहाँ क्लीनता सड़न पैदा हो गई हो, सांप ब्याल मतलब बिगड़ैल, हाथी खल स्वापद तथा हिंसक प्राणी मच्छर टिड्डी मक्खी चूहे उल्लू स्मशान मुर्दा जलाने की भूमि में रहने वाले पक्षी गीध सियार आदि से घिरा हुआ, जहाँ तृण उलूप उलप ये सब सारी चीज़ें हैं, अर्थात घास फूस बहुत हो गया हो, ऐसे बगीचे वाला विस्तृत चारों ओर फैली हुई लताओं से घिरा हुआ जैसा इनके पहले कभी नहीं देखा गया, जहाँ फसलें अपने आप सूख तथा नष्ट हो गई हों, जहाँ हवा के साथ धुआं उड़ रहा है, जहाँ चिड़िया निरंतर चहचहाती हो, कुत्ते निरंतर भुगते हों, भांति भांति के मृग पक्षी समूह दुखी होकर इधर उधर भाग रहे हो, जिस जनपद के लोगों ने धर्म कार्य असत्य भाषण लज्जाशील सदाचार और सद्गुरुओं को छोड़ दिया हो, ये आचार जिनके नष्ट हो गए हैं, जहाँ के जलाशय क्षुब्ध एजिटेटेड और बड़ी लहरों से युक्त हों, जहाँ निरंतर उल्कापात बिजली का गिरना भूकंप तथा रोने चिल्लाने के से भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहे हों, जहाँ रूखे ताम्रवर्ण अरुणवर्ण सफ़ेद बादलों से घिरे सूर्य चंद्रमा तथा तारे दिखाई दें,
बार बार घबराए हुए तथा डर कर दौड़ते भागते हुए, जैसे भय से रोते हुए, जैसे अंधकार से घिरे हुए बात दिखाई देने वाले, गुई को देव योनि विशेष से आक्रांत, जैसे रोने चिल्लाने के ऐसे शब्द सुनाई पड़े। उस देश को विकृत समझे। तो कोरोना के टाइम में देखा ही था, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होती थी, लोगों के रोने होने की भी आवाज़ काफ़ी आती थी। अगर इस तरह के, खास करके जिन लोगों ने हॉस्पिटल में ड्यूटी करी है तो उन सारे लोग को पता है, हॉस्पिटल में इस तरह की काफ़ी कंडीशंस फंसती थी। फिर कहे कालम तु खलु यथा ऋतुलिंगाद विपरीत लिंगम अतिलिंगम हीनलिंगम च हितम व्यवसेत। तो विकृत काल के लक्षण क्या होते हैं? जिस ऋतु में जो लक्षण होना चाहिए उनसे विपरीत लक्षण समझे, अधिक लक्षणों तथा हीन लक्षणों से युक्त काल को अहितकर समझना चाहिए। आगे क्या है? ईमान एव दोष युक्ताश्च चतुरो भावा जनपदो ध्वंसकरान वदंती कुशला अतो अन्यथा भूतांस्तु हिताना चक्षते। तो जनपदों ध्वंस के लक्षण क्या है? इन पूर्वोक्त दोषों के युक्त चार भाव, मतलब वायु, जल, देश और काल को कुशल चिकित्सक जनपदों का विनाशकारक कहते हैं। इनके विपरीत लक्षणों वाले भाव उस भाव वाले उक्त भाव प्राणी मात्र के हितकारक होते हैं। तो विगुणेषु अपि खलवेतुषु खलु एतेषु जनपदो ध्वंस करेषु भावेषु भेषज एनोपपद्यमानाम अभयम भवति रोग्य भेद। तो सामान्य चिकित्सा सूत्र में क्या है? उन जनपदों का विनाश करने वाले उन भावों के विकृत हो जाने पर उचित औषधों के उपचार से मुक्ति मिलती है। भौंती चात्र में क्या कहा है? वैगुण्यम उपपन्नानाम देश काल अनिल संभसाम गरीयस्त्वम विशेषण हेतुमत संप्रवच्छते। वाताज जलम जलाद देशम देशात कालम स्वभावत विद्याद दुष्परिहार्यात्वाद गरीयस तरम अर्थवित। तो विकार को प्राप्त देश, काल, वायु तथा जल में उत्तरोत्तर सहेतु श्रेष्ठता का निर्देश आगे किया जाएगा। अर्थवित्त मतलब तत्वार्थ को जानने वाला चिकित्सक, जिसका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता। उक्त भावों से वायु से जल, जल से देश और देश से भी काल को स्वभाव से ही अधिक बलवान समझे। तो सबसे बड़ा बलशाली जो होता है काल होता है। आगे क्या है? वायु आदिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषित प्रतिकारस्य सौकर्ये विद्याद लाघव लक्षणम। तो पूर्वोक्त वायु आदि चारों दोषों के विशेषज्ञ चिकित्सा सरलता प्राप्त करने के लिए इनके लक्षणों को कैसे लघुता प्रदान की जाए, इस विधान को समझें। चतुर्ष अपि तु दुष्टेषु काल अंतेषु यदा नरा भेषजेन उपपादन्ते न भवति आतुरास्तदा। वायु आदि चारों के दुष्ट होने पर भी जब विकृत काल का अंत हो जाता है तब उनकी उचित औषधों से चिकित्सा की जाती है तो वे मनुष्य स्वास्थ्य लाभ करते हैं, अर्थात तब वे रोगी नहीं रह जाते हैं। येषां न मृत्यु सामान्यम सामान्यम न च कर्मणाम कर्म पंचविधम तेषाम भेषजम परमम उच्यते। जो चिकित्सा के योग्य पुरुष का है, जिनकी मृत्यु सामान्य नहीं है और जिनके कर्म सामान्य नहीं है, अर्थात जिनकी महामृत्यु का समय अभी प्राप्त नहीं हुआ है और जिनके कर्म भी मरने वालों से भिन्न हैं, उनके लिए पंचकर्म मतलब स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, उन्वास, वस्ती और नस से जो है संशोधन चिकित्सा श्रेष्ठ होती है। तो जनपदों ध्वंस वगैरह के टाइम में पंचकर्म करने के लिए बोला गया है। चिकित्सा अगर उसको ठीक करना चाहे तो रसायनानां विधिवज उपयोग प्रशस्यते सस्यते देह वृत्तिश्च भेषज पूर्वम उद्धृत सत्यम भूते दयादानम बलयो देवता अर्चनम सद्वृत्तस्य अनुवृत्तश्च प्रसमो गुप्तिरात्मनः हितं जनपदानां च शिवानाम् उपसेवनं सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथा ब्रह्मचारिणां संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षिणां जितात्मनां धार्मिक सात्विकर नित्यं साहस्य वृद्ध सम्मते इति एतद् भेषजं प्रोक्तम् आयुष परिपालनम् येषाम् अनियतो मृत्युस् तस्मिन् काले सुदारुणे। तो संक्षिप्त चिकित्सा में जनपदों की स्थिति में रसायनों का विधिवत प्रयोग करना चाहिए। अभी उन्होंने कहा पंचकर्म, और वैसे भी रसायन वगैरह के सेवन या बाजीकरण के संबंध से पहले चरक ने क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रखा है कि पहले यह शोधन होना चाहिए, कराना उचित होता है। जनपदों होने के पहले संग्रहित या उखाड़ी गई औषधियाँ शरीर रक्षा के लिए उत्तम होती हैं। सत्य भाषण, प्राणियों में दया, दान, बलिकर्म, देवता पूजन, सद्वृत्त का आचरण, शांति, अपनी सब प्रकार से सुरक्षा, कल्याणकारक जनपदों में आकर निवास करना, अर्थात जहाँ वायु आदि विकृत न हुए वहाँ जाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और ब्रह्मचारियों, महर्षियों, जितेंद्रियों की सेवा करना,
धर्मशास्त्र की कथा सुनाना, वृद्ध पुरुषों द्वारा प्रशंसित धार्मिक तथा सत्य प्रकृति वाले पुरुषों के साथ सहवास करना, उस भयंकर समय में जिसकी मृत्यु होना निश्चित नहीं है उसके लिए उक्त आयु रक्षा कारक औषधियों को कहा गया है। तो इसमें से देखो बहुत सारी चीज़ें लोगों ने पालन किया था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था कि रामायण दिखाया जाएगा। लोग रामायण देखते थे, पूजा पाठ करते थे। मेजॉरिटी लोगों ने उस टाइम को अपने लिए, जो लोग भी मतलब नेगेटिव नहीं हुए हैं, अगर कोरोना टाइम में याद होगा तो वो सारे लोगों ने एक बहुत डेली रूटीन बहुत अच्छी से फॉलो करी थी। हालांकि लोगों ने मोबाइल वगैरह भी ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन लोगों ने अच्छे जिन लोगों को था उन्होंने काम किया था। और जो बैठे बैठे रहे उन्होंने, कई सारे लोग आपने देखा बहुत मोटे हो गए, कई सारे लोग को डिप्रेशन वगैरह हो गया। लेकिन काम सबका नहीं चल रहा था, लेकिन उसमें भी जो लोग सद्वृत्त वगैरह का पालन कर रहे थे उनके अंदर डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह नहीं है। और उसको भी लोगों ने अपने आप को मतलब कह सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ किया था। जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने अपने उस वक्त यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट करे थे। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई वाले प्लेटफॉर्म वाले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। कई सारे मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों ने किया। बहुत सारे लोगों ने अपने लिए योगासन वगैरह बहुत करने का काम किया। मतलब अपने लिए एक टाइम मिला तो उस टाइम को पॉजिटिव यूज़ किया। बहुत सारे लोग डिप्रेशन वगैरह के भी पेशेंट बन गए, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगे क्या है, इति श्रुत्वा जनपदो ध्वंसने काराणानि पुनः भगवन्तम आत्रेयम अग्निवेश उवाच अथ खलु भगवन् कुतो मूलम येषां वायुआदीनां वैगुण्य उत्पद्यते येनोपपन्ना जनम उध्वंसयन्ति। तो जनपद के उध्वंस या विनाश में इस प्रकार के कारणों को सुनकर फिर भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, भगवान इस वायु आदि के विकृत होने का मूल कारण क्या है, जिसके कारण इनमें विपरीत गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वे विकृति को प्राप्त होकर जनपदों का नाश कर डालते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने मेनली अधर्म को कारण बोला है। तो बोलते भी हैं कि चाइना वालों ने ये किया वो किया, उस तरीके से खाना पीना, इस वजह से सब सारी चीज़ें हुई। तो और उसके पहले भी आपने देखा है कि सब कुछ बताया हुआ। तो तम उवाच भगवान आत्रेय सर्वेषाम अपि अग्निवेश वायु आदिनाम यद वैगुण्यम उत्पद्यते तस्य मूलम अधर्म तन्मूलम वा असत्कर्म पूर्वकृतम तयोर योनि प्रज्ञापराध एव तद्यथा यदा वै देश नगर निगम जनपद प्रधाना धर्मम उत्क्रम्य अधर्मेण प्रजा वर्तयन्ति तद आश्रित उपाश्रिता पौरजनपदा व्यवहारोप जीवनश्च तम अधर्म अभिवर्धयन्ति ततः सो अधर्म प्रसभम धर्मम अंतर्धत्ते ततस्ते अंतर अहित धर्मारो देवताभिरपत्यज्यन्ते तेषां तथा अंतर अहित धर्माणम अधर्म प्रधानानाम अपक्रांत देवतानाम अमृतो व्यापद्यन्ते तेन नापो यथा कालम देव वर्षति न वा वर्षति विकृतं वा वर्षति वाताना सम्यक भिवान्ति चित्रव्यापद्यते चित्तिभिर्पादते सलिलानि उपशुष्यन्ति औषधया स्वभावं परिहाय आपद्यन्ते ते विकृतिं तत् उध्वंसते जनपदा स्पृश्य अव्यवहार्य दोषात्। तो भगवान आत्रेय का उत्तर, भगवान आत्रेय ने उनसे कहा, हे अग्निवेश, वायु आदि सभी में जो विकृति आती है उसका मूल कारण है अधर्म, अर्थात उस अधर्म का मूल होता है पूर्व जन्मकृत असत कर्म। अधर्म और असत कर्मों का मूल प्रज्ञापराध होता है। जैसे देश नगर निगम तथा जनपद के प्रधान पुरुष जो होते हैं गुरु ब्राह्मण पुरोहित शासक मुखिया तथा उच्चाधिकारी जब धर्म मार्ग का परित्याग करके अधर्म से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं, तब उनके आश्रय में रहने वाले तथा उनके आश्रितों के आश्रय में रहने वाले नगरवासी तथा जनपद के निवासी एवं व्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाने उस अधर्म को चारों ओर बढ़ा देते हैं। तब वह अधर्म हठात धर्म को ढक लेता है। तदंतर उन अधर्मियों को देवता भी छोड़ देते हैं। उन अधर्मियों अधर्म प्रधानों और देवताओं द्वारा प्रत्यक्त मानवों की निवास भूमि की सीमा में ऋतुएं विकृत हो जाती हैं, अर्थात उनका नैसर्गिक प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसके कारण समय पर इंद्र पानी नहीं बरसाते अथवा विकार युक्त कम ज़्यादा बरसाते हैं। ठीक ढंग से हवा नहीं बहती, पृथ्वी विकृत हो जाती है, जलाशयों में पानी सूख जाते हैं, औषधियाँ अपने स्वाभाविक गुण वीर विकार आदि को छोड़कर विकारयुक्त हो जाती हैं। तदंतर स्पृश्य छूने योग्य तथा व्यवहार खाने योग्य वस्तुओं के दोष से जनपदों का विनाश हो जाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, और आजकल देखोगे इस तरह का सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मतलब जो लोग को मिलावट करना सारा मिलावट करते रहते हैं, जिसको देखना चाहिए वो सारी चीज़ें देखते नहीं। इसी वजह से अब क्या है कि हर चीज़ें पेस्टिसाइड और ये सब सारी चीज़ों से लोडेड है, तो चीज़ें सब कुछ खराब हो रही हैं। तो आगे क्या है,
तथा शस्त्रं प्रभावस्यपि जनपदो ध्वंसस्य अधर्म एव हेतुर्भवति। ये अति प्रवृद्ध लोभ क्रोध मोह मानस्त्य दुर्बलान वमत्या आत्म स्वजन परोपघाताय शस्त्रेण परस्परम अभिक्रामन्ति परान वा अभिक्रामन्ति परर्वाभिक्राम्यन्ते। तो शस्त्र द्वारा होने वाले जनपदध्वंस का कारण भी अधर्म ही होता है। जिनके लोभ क्रोध मोह और अभिमान अधिक बढ़ जाता है वे दुर्बलों का अपमान कर अपने भाई बंधु तथा दूसरों के विनाश के लिए शस्त्र द्वारा परस्पर आक्रमण करते हैं अथवा दूसरों द्वारा स्वयं आक्रांत होते हैं। फिर आगे क्या है, रक्षोगणादिभिर्वा विविधैर भूत संघातैः अधर्मम् अन्यद् वा अपिचारान्तम् अंतरम उपलभ्य अभिहन्यते। अधर्म अथवा दूसरे प्रकार के किसी अपवित्रता आदि अपचार को प्राप्त कर राक्षसगण आदि अनेक प्रकार के भूत समूह से भी प्राणी मारे जाते हैं, अर्थात उनका विनाश होता है। तथा अभिशाप प्रभावस्य अपि अधर्म एव हेतुर्भवति। ये लुप्त धर्माणो धर्माद एपतास्ते गुरुवृद्ध सिद्ध हर्षि पूज्यान वम्यत्य अहितान आचरन्ति ततस्ताः प्रजा गुरुवादिभिर्विषप्ता भस्मताम उपयान्ति। प्रागवानेक पुरुष कुल विनाशाय नियत प्रत्यय उपलम्भ्य आदि नियताश्च अपरे। तो अभिशाप से उत्पन्न जन्मध्वंस का कारण भी अधर्म ही होता है। जिनका धर्म लुप्त हो गया अर्थात जो धर्म से च्युत हो गए हैं, जो अर्थात धर्म करने के योग्य नहीं रह गए, जो गुरु मंत्र दाता या विद्या को उपदेशक वृद्ध विद्या ज्ञान वय में वृद्ध सिद्ध तपसिद्ध ऋषि देवर्षि ब्राह्मर्षि राजर्षि तथा पूज्य आदरणीय जनों का अपमान आज्ञा को उल्लंघन कर अहित कर अपने तथा समाज के प्रति कार्यों करते हैं, तो उससे शीघ्र ही अनेक पुरुषों के वंश के विनाश के लिए गुरु आदि से अभिशप्त होकर के अर्थात उन महापुरुषों की दुख पूर्ण उच्छ्वासों से भस्म हो जाते हैं तथा दूसरे नियत प्रत्यय निश्चित अभिशाप रूपी हेतु को प्राप्त कर अनिश्चित संदिग्ध नाश को प्राप्त होते हैं। आगे क्या है, प्रागपि च अधर्म आदृते नाशुभोत्पत्तिर अन्यतो भूत आदिकाले ही अदित सुत समोजसो अति विमल विपुल प्रभावा प्रत्यक्ष देवर्षि धर्म यज्ञ विधि विधाना शैलसार संहत स्थिर शरीरा प्रसन्न वर्णेन्द्रिया पवन समबल ज्वर पराक्रमा अभिरूप प्रमाण आकृति प्रसादोपचयवंत सत्यार्जवानस्य दान दम नियम तप उपवास ब्रह्मचर्य व्रत परा व्यपगत भय राग द्वेष लोभ क्रोध शोक मान रोग निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य परिग्रहाश्च पुरुषा बुभुरुत मिताम आयुषः तेषाम् उदार सत्व गुण कर्म कर्मणा वचिन्त्य रस वीर विपाक प्रभाव गुण समुदितानि प्रादुर्भू सस्यानि सर्वगुणं गुणसमुदित्वात् पृथिव्यादीनां कृतयुगस्य आदौ भ्रस्यति तु कृतयुगे केषाञ्चिदादानात् सांपनिकानां सत्त्वानां शरीरगौरवम् आसीत् श्रमाद् आलस्यम् आलस्यात् संचयात् परिग्रहात् लोभ प्रादुरासीत् कृते। तो सतयुग का वर्णन किया गया। तो प्राचीन समय में भी अधर्म को छोड़कर अन्य किसी कारण से अशुभ या रोग की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आदिकाल में अदिति सुतों मतलब आदित्य देवताओं के समान ओज वाले अत्यंत निर्मल तथा विपुल प्रभाव वाले देवर्षि के समान धर्म तथा यज्ञ आदि के विधि विधान को प्रत्यक्ष रूप में करने वाले पहाड़ से सदृश पुष्ट एवं स्थिर शरीर वाले प्रसन्न वर्ण तथा इंद्रियों वाले वायु के समान बल वेग पराक्रम वाले सुंदर नितंबों वाले सुंदर रूप प्रमाण आकृति प्रसन्न तथा पुष्टता युक्त सत्व गुण आर्जों क्रूरता का भाव दान दम नियम तप तथा ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर भय राग द्वेष लोभ मोह क्रोध शोक मान रोग निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य परिग्रह रहित होने के कारण मनुष्य निसीम आयु वाले होते थे। सतयुग के आरंभ में पृथ्वी आदि के सर्वगुण संपन्न होने से उदार सत्व गुण तथा कर्म वाले पुरुषों के अचिंत्य
रस वीर विपाक प्रभाव तथा गुण संपन्न सस्य पैदा होते थे। जब सतयुग बीतने लगा तब कुछ धन संपत्ति वाले पुरुषों के अधिक भोजन करने के कारण शरीर में भारीपन आने लगा। शरीर के भारी होने से थकावट प्रतीत होने लगी। श्रम से आलस्य की उत्पत्ति हुई। आलस्य से संचय की प्रवृत्ति बढ़ी। संचय से परिग्रह मतलब स्त्री पुत्र धन आदि को जोड़ने की प्रवृत्ति, और परिग्रह से सतयुग में लोभ उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब आगे बोला गया कि लोभ से बीमारियां हुई। ततस्त्रेतायां लोभादि विद्रोह अभिद्रोहाद अनृतवचनात् काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात भय ताप शोक चिंता द्वेग आदयः प्रवृत्ता। ततस्त्रेतायां धर्मपादो अंतर्धान मत तस्य अंतर्धानाद युगवर्ष प्रमाणस्य पादह्रास पृथिव्यादेशस्य गुणपाद प्रणासो अभूत। तत्प्राणास कृतश्च सस्यानां स्नेह वैमल्य रस वीर्य विपाक प्रभाव गुणपाद भ्रंश। ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमान गुणपादर आहार विहार यथा पूर्वम् उपस्ट अभ्यमानानि अग्नि मारुत परितानि प्राग व्याधिर्विर ज्वरादि विक्रांतानि। अतः प्राणिनो ही रासम वायु पुरायुषः क्रमशः इति। तो सतयुग के बाद त्रेतायुग में लोभ से परस्पर द्रोह की उत्पत्ति हुई। पारस्परिक द्रोह से झूठ बोलना, झूठ बोलने से काम क्रोध अभिमान द्वेष पारुष्य अभिघात भय त्रिविध संताप शोक चिंता उद्वेग आदि मानसिक विकारों की प्रवृत्ति हुई। तदंतर त्रेतायुग में धर्म का एक पाद लुप्त हो गया। उसके लुप्त हो जाने से युग के वर्षों का जो प्रमाण था उसमें से भी चतुर्थांश का ह्रास हो गया, और पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों के गुणों का भी चतुर्थांश नष्ट हो गया। उन पृथ्वी आदि के गुणों के विनाश होने से सस्यों में भी प्राकृतिक रूप से होने वाली स्निग्धता निर्मलता रसवीर प्रभाव गुणों के चतुर्थांश में कमी आ गई। तदंतर उक्त प्रकार से चतुर्थांश ह्रास को प्राप्त द्रव्यों वाले आहार विहार के सेवन से पहले सतयुग की बात पालन पोषण को न प्राप्त हुई। अग्नि तथा वायु से युक्त प्रजाओं के शरीर सर्वप्रथम ज्वर आदि रोगों से आक्रांत हुए, इसलिए धीरे धीरे प्राणियों की आयु का ह्रास हुआ। आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे इन्होंने बोला है भगवती शास्त्र में, एक मिनट।